इस समय देखा जाए तो इजराइल एयर स्ट्राइक करने में लगा हुआ है। अमेरिका लाख कोशिश कर ले कि हम युद्ध रुकवा देंगे, गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर करवा देंगे, लेकिन ये करना उतना आसान नहीं जितना कहना होता है। और ट्रंप ने आए दिन यही वादे किए हैं कि हम सीज फायर करवाएंगे कहीं भी अगर युद्ध होता है तो, और करवाए भी हैं। और इसी को लेकर वो शांति पुरस्कार लेने की जदोजहद में शामिल थे। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। और वहीं अपडेट ये भी सामने निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ भारत के रिश्ते पहले से और बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि टैरिफ के तले दोनों देश दबे हुए हैं और अगर बदला लेना है तो दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं दोस्तों क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, इजराइल ने गाजा पर फिर कर दी एयर स्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौतें। ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां। विश्व भर में ये बातें हो रही थी कि अगर ट्रंप किसी बात को कह दें तो उसे मानना ही पड़ता था किसी भी देश को, लेकिन यहाँ तो ये मामला आ गया कि कहने के बावजूद भी इजराइल ने बात नहीं मानी ट्रंप की। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। ये बहुत ही निंदनीय अपराध माना जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया था कि ये सीज फायर हो चुकी है और अब कोई युद्ध नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति समझौता आखिरकार फेल हो ही गया। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर धमाकेदार हमला करने का आदेश दिया था। उन्होंने यह कदम हमास के बार बार अटैक करने की वजह से उठाया है। ट्रंप ने दुनिया के कई बड़े नेताओं के सामने शांति समझौता करवाया था, लेकिन इसका उल्लंघन हुआ और इस समझौते की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पूरे विश्व के लोगों को अब ये बातें समझ में आ गई कि अब ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं रह गई और उनकी बातों को तो कोई मानने वाला ही नहीं बचा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अभी तक 33 लोगों की जानें गईं। वहीं कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। रक्षा मंत्री इजराइल कोटिज ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसमें इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और जान गंवा चुके हैं। बंधकों को लौटाने की शर्त का उल्लंघन किया। दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि उसने किसी तरह का हमला नहीं किया और न ही शांति समझौते को तोड़ा है। तो आखिरकार इसके पीछे किसकी गलती है? दोनों देश अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं और ये भी नहीं मान रहे कि मुझसे गलती हुई है। नेतन्याहू क्यों और किस पर भड़की? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पारा बढ़ गया है। उन्होंने हमास पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसने सीज फायर को तोड़ा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास ट्रंप की शांति समझौते के मुताबिक नहीं चल रहा। उसने पहले इजरायली बंधकों को लौटाने से इनकार किया और फिर सवाल किया गया तो बहाना बनाने लगा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते पर फिर पानी फिर गया। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि अगर कहीं भी युद्ध होता है, चाहे वो थाईलैंड कंबोडिया का हो या भारत पाकिस्तान का हो या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का हो या चाइना ताइवान का हो, उसमें सबसे पहले अगर एंट्री कोई देश मारता है तो वो है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर बिल्कुल औकस से जाते हैं और अपनी बात को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर इजराइल ने भी उनकी बोलती बंद कर दी और उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते और हमें जो करना हम वही करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काफ़ी कोशिशों के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन अब उनकी कोशिशें पर पानी फिर गया। इजराइल ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया तो दूसरी ओर हमास ने इससे साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने शांति समझौते के लिए 10 अहम पॉइंट्स रखे थे, जिनमें बंधकों को छोड़ने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब यह भी पूरी तरह से लागू होता नजर नहीं आ रहा और इसमें कई खामियां नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी अपडेट को हम देखते हुए ये भी जानेंगे कि भारत के साथ चाइना के रिश्ते कैसे मजबूत होने चाहिए
चाहिए और ट्रंप के टैरिफ को लेकर इन दोनों देशों को मिलकर कैसे काम करना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद, क्या फिर सुलझेंगे रिश्ते? मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों में फिर हुई बातचीत और तालमेल मिलने की पूरी 100% गारंटी है। भारत और चीन ने सीमा विवाद पर फिर बातचीत की है। दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। रिश्तों में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारत और चीन ने एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत की है। बुधवार को चीन की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पश्चिमी सीमा क्षेत्र में नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर खुली और गहरी बातचीत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष अब सैन्य और कूटनीतिक रास्तों से संवाद जारी रखेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बैठक पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देश को टारगेट कर रहा है अमेरिका और अब इन दोनों देशों को एक साथ मिलकर ही खड़े रहना चाहिए और उससे टकराने की हिम्मत जुटानी चाहिए। दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इस साल दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने के कई कदम उठाए हैं। भारत और चीन के बीच फिर शुरू हुई उड़ानें। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हुई। इंडिगो एयरलाइंस की कोलकाता से ग्वांगझो के लिए फ्लाइट इस दिशा में पहला कदम रही। दोनों देशों ने इसे संबंधों में बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी SCO सम्मेलन में लिया था हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह उनकी कई सालों बाद चीनी यात्रा थी। इस दौरान PM मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने की थी एक अपील, जिसमें बताया गया था कि दोनों देश कैसे अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने भारत चीन संबंधों को ड्रैगन और हाथी के साथ आने का उदाहरण बताते हुए दोनों देशों से आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने की अपील की। यह बातचीत दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और एशिया में स्थिरता लाने के दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि अगर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बाकायदा वास्तविकता में देखा जाए तो अमेरिका को टक्कर दे सकेंगे और अमेरिका को भी आने वाले समय में ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में हम जिनसे टकरा रहे हैं वो एशिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और उनसे टकराना हमारे बस की बात नहीं है। कहा जाए तो अमेरिका जिस तरह अपनी हर सेक्टर में चलाता है वह मोनोपोली उसकी चल नहीं पाएगी अगर भारत चीन एक साथ मिलकर काम करती हैं, एकजुट के साथ अमेरिका का सामना करती हैं। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर भारत चीन एक साथ आ जाती हैं तो क्या ट्रंप की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये भी कमेंट में बताइएगा।